story of the internet. It was all started with Web 1.0. Web 1.0 में क्या होता था कि हमें स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ यूजर नेम यूजर का पासवर्ड मिलता था, हम याहू मेल पे लॉगिन कर लेते थे, राइट, ठीक है। उस वक्त कोई सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर वेब 2.0 आया जिसके ऊपर हम इस वक्त हैं, ठीक है। और वेब 1.0 में सिर्फ पिक्चर्स वगैरह शेयर होती थी। वेब 2.0 जैसे ही आया तो उसके अंदर वीडियो स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट हो गई, ठीक है, जिसके अंदर ये गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसे ये तमाम सोशल मीडिया जो ये सर्विसेज हैं ये यूज होना शुरू होगी। यूट्यूब आ गया, उसके ऊपर बफरिंग वगैरह शुरू होगी, हम ऑनलाइन वीडियो देखना शुरू हो गए, लाइव टीवी चैनल्स आना शुरू हो गए। अब वेब 3 है। वेब 3 बेसिकली क्या है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट होता है, टोकन पॉकेट हो गया, मेटामास्क हो गया, इस तरह के वॉलेट होते हैं। इन वॉलेट के अंदर अपना एक ब्राउजर होता है, ठीक है। आपने देखा वो ब्राउजर? देखा था आपको उस टाइम बताया था। आपके पास मेटामास्क है या कोई वॉलेट है आपके पास? वो पहले आप ऐड करके दिया था। जी 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 जी। उसके अंदर चलो वो आपको डिटेल हम प्रैक्टिकली बाद में करते हैं। उसके अंदर आपके पास ब्राउजर के अंदर आप लिंक डाल के वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। अब वेबसाइट ओपन हो जाएगी, लेकिन उसके बैकएंड के ऊपर जितना भी सिस्टम होगा, जब हम कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करेंगे आपका वॉलेट उस सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर सारी वर्किंग इस डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में शुरू हो जाएगी, ठीक है। अभी इस वक्त इशू क्या आ रहा है कि हम 50% डिसेंट्रलाइज्ड हैं, 50% सेंट्रलाइज्ड हैं। वो कैसे? क्योंकि जितने भी सर्वर्स अभी हैं, हम किसी को ईमेल ट्रांसफर करते हैं या डाटा जितना पड़ा वो अमेरिका में पड़ा हुआ AWS सर्वर पे। AWS सर्वर के आगे फिर वो आगे GoDaddy का नाम सुनना होगा, डोमेन होस्टिंग सर्विस है, फिर हॉस्टगेटर है, ये आगे ये सर्विसेज वगैरह दे रही है। लेकिन बैकएंड पे डाटा हमारी जो भी कम्युनिकेशन हो रही है फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के थ्रू, WeChat पे, या जो कुछ भी हम कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट, वो AWS पे जनाब वहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे बेसिकली सेंट्रलाइज है। तो हम 100% डिसेंट्रलाइज नहीं है। इवन कि ब्लॉकचेन का भी तमाम जो डाटा है बेसिकली उधर पड़ा हुआ है, लेकिन ब्लॉकचेन में जो ट्रांजैक्शंस करते हैं वो इनक्रिप्टेड होती है, वो रीड नहीं कर सकते, ये टेक्नोलॉजी ऐसी है। लेकिन डाटा बैकएंड के ऊपर जो है वो देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाई है ओमनीस्फीयर के ऊपर जो मजीद लेटेस्ट है, ठीक है, जिसके अंदर जनाब ये सिमेंटिक वेब, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D ग्राफिक्स, कनेक्टिविटी वगैरह इसके अंदर यूटिलाइज हो रही है बेसिकली ना। दे आर चेंजिंग द इंटरनेट टू अ वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी वर्ल्ड एनेबलिंग पीपल टू कम्युनिकेट, गैदर, शेयर एंड कंज्यूम डिफरेंटली। ये बेसिकली मेटावर्स के अंदर सब कुछ होगा। आपका भी एवाटार होगा, मेरा भी एवाटार होगा। हमने अगर मुलाकात करनी है तो ये एक मीटिंग रूम होगा। अब लोग हर मीटिंग रूम में एक एक प्रोडक्ट जो है उसका NFT होगा। लोग अभी NFT जितने परचेज कर रहे हैं वो बेसिकली मेटावर्स की तैयारी हो रही है, माशाल्लाह, ठीक है। उसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे। फिर हमें फिजिकल मूव करने की जरूरत नहीं है, हम घर में बैठे होंगे, एक हमारे लेंसेज लगे होंगे और ये ईयरड्रम्स होंगे, ठीक है। हम कनेक्टेड होंगे उस वर्ल्ड में, सब कुछ नजर आ रहा होगा। हम फिजिकली इधर बैठे होंगे लेकिन वर्चुअली हम दूसरी जगह पे पहुंच के मीटिंग्स कर रहे होंगे और जो भी मेटावर्स के साथ काम हो रहा होगा। एक शादी भी होगा। हां, दुबई में एक शादी हुआ सर। क्या होगा? शादी हुआ है। शादी, वो मेटावर्स, हाँ वो भी शादी हुआ। वो बस उन्होंने किया कि यार ये मेरा एवाटार है, तुम्हारा एवाटार है। वो लड़की कनाडा बैठी थी, इधर बैठा था, जनाब उन्होंने इस तरह शादी सेलिब्रेट कर 24 मई को, ठीक है। ये तमाम तरीके का ऑलरेडी बेशुमार ब्लॉकचेन्स काम कर रही है, जैसे पोल्काडॉट, आकाश, इंटरनेट कंप्यूटर, गोलम, नोया, फाइलकॉइन, हीलियम, ओमनीस्फीयर। पर सब में कुछ है कुछ नहीं है। जैसे फाइलकॉइन है जो मेजर है, ये डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज पे काम कर रहा है, बाकियों के अंदर ये चीज नहीं है, ठीक है। किसी के पास डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग या बाकी चीजें नहीं है, किसी के पास ब्लॉकचेन के अंदर डिफाई डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म को बना सकते हैं इसके साथ फिर हाँ ये ओमनीस्फीयर के पास ये तमाम फीचर्स मौजूद हैं। ये तमाम काम ब्लॉकचेन करने जा रही है। ये फ्यूचर में ये ब्लॉकचेन ओवर द इंटरनेट जो है मल्टीपल मकासद के लिए यूज होगी। लोग इसके ऊपर NFT गेम्स बनाएंगे, लोग इसके ऊपर मेटावर्स का काम करेंगे, लोग इसके ऊपर ये डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बनाएंगे, ठीक है। यानी मल्टीपल काम होंगे इसके ऊपर। अब होगा क्या, ये मेजर लोग हैं जो डिफरेंट इंडस्ट्री से हैं, इनकी अपनी अपनी कंपनीज हैं। इन तमाम लोगों ने थ्रू अ डाओ इस सिस्टम के अंदर कमाई की है और अपनी अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, जिसमें मिस्टर हंसवी इज वन ऑफ दैम, ठीक है। इन्होंने भी इनके साथ पार्टिसिपेट किए, ठीक है। तो हर बंदा अपनी अपनी एक्सपर्टीज के साथ, जैसे ये वी लैंग्वेज का क्रिएटर ऑफ द वी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज इज ऑलरेडी यूज्ड बाय 24,000 डेवलपर है इस लैंग्वेज के पूरी दुनिया के अंदर जो कोडर्स हैं,
ठीक है, पूरी दुनिया में। ये ई-फोर्स का फाउंडर है, ठीक है, जिसकी स्पेशलिटीज जो हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज में है and has been a key advisor to several international family offices and investment funds. क्रिस्टोफर जो है इसका मेन आइडिया था इस ब्लॉकचेन का, दिस इज द गाय जिसका जो मेन आइडिया था बेसिकली फॉर डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग। अच्छा, इसके ऊपर हमने बेसिकली एक सिस्टम बनाया है। ये बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो तकरीबन 8-10 महीने के बाद हर बंदे के पास मौजूद होगा उनके घर के अंदर। अब इस सर्वर की स्पेशलिटी क्या है कि इस सर्वर के अंदर जैसे हमारा सीपीयू नहीं होता, सीपीयू सेंट्रल, हाँ जी बिल्कुल उसी तरह जनाब ये सर्वर होगा। इस सर्वर के अंदर फॉर एग्जांपल 1 टेराबाइट की अगर स्पेस है, माशाल्लाह, ठीक है, तो हम 200-300 जीबी यूज कर रहे हैं बीच में, बाकी स्पेस खाली पड़ी हुई है। हाँ, अब मेरे पास भी सर्वर है, इनके पास भी, इनके पास, हम सबके पास सर्वर पड़े हुए हैं। जो खाली स्पेस होगी वो बेसिकली हम यूटिलाइज भी कर लेंगे। उसमें यूटिलाइजेशन कैसी होगी कि हम सबकी कॉपीज बनी होगी, यानी खाली स्पेस के अंदर जो जगह रह गई है उसमें तमाम की कॉपी। व्हाट विल हैपन कि जनाब इसके अंदर जो रिमेनिंग स्पेस रहेगी, खाली स्पेस पड़ी हुई है ना, वो बेसिकली हम सबकी कॉपीज उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्वर है, मशीन को आग लग गई, क्रैश हो गई, कैसा लगेगा? तो हो सकता है ना कोई इंसिडेंट हो गया, हार्ड डिस्क नहीं आपकी वो फारग हो जाती है, हाँ, ठीक है, तो फिर डाटा का क्या होगा? व्हाट विल हैपन विद द डाटा जो उसके अंदर है। बाकी जो खाली स्पेस तमाम के सर्वर्स में पड़ी हुई थी, वहां पे वो स्पेस जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी। फिर आपकी कॉपीज जो है उसके अंदर बाकी के जो स्पेसेस खाली थे उसमें बैकअप बन जाएगा। आप क्या करेंगे, नई मशीन के अंदर सिर्फ आपने अपनी प्राइवेट की डाल दी, जैसे मेटामास्क में प्राइवेट की होती है, मोबाइल अगर आपका गुम भी हो गया है, कुछ हो गया है, तो नए मोबाइल में प्राइवेट की डालते हैं, आपको सारा रिकॉर्ड, सारी जो जितना भी पैसा पड़ा होता है यूएसडीटी के अंदर, ठीक है, वो बिटकॉइन के अंदर, सब कुछ आ जाता है रिकवर हो जाता है। तो नई मशीन में जैसे ही प्राइवेट की डालेंगे तो सारा आपका डाटा आ जाएगा इसके अंदर। माशाल्लाह, ठीक है, सिस्टम सही हो, आग लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिस्टम में तो सब। हाँ यार, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि तमाम सिस्टम के अंदर स्पेस शेयर हुई है, लेकिन हम सिर्फ अपनी जो हमारी काम की चीजें, अपना डाटा हम रीड कर सकते हैं, बाकियों का डाटा रीड नहीं कर सकते, वो इनक्रिप्टेड हुआ है। उसका ऊपर रिस्पॉन्स है, इसलिए डिसेंट्रलाइज हो गया। इसलिए डिसेंट्रलाइज, हर एक के पास एक शेयर भी हो रहा है और सेफ भी है, सिक्योर भी है और प्राइवेट भी है डाटा, ठीक है। तो कितने बैंकिंग ऑलरेडी 10,000 यूनिट उसको सोल्ड आउट कर चुके हुए हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर, क्योंकि बैंक्स चाहते हैं कि हमारा प्राइवेट कुछ हो, ठीक है। बीटा टेस्टिंग ऑलरेडी इसका चल रहा है। अब ये चाह रहे हैं कॉमन पब्लिक के अंदर भी ये डिस्ट्रीब्यूट करे हार्डवेयर, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस देने की जरूरत है लोगों को पहले, ठीक है। उस अवेयरनेस के लिए अब मजे की बात ये है कि जिसके पास ये मशीन पड़ी होगी, एक डाटा स्टोरेज वगैरह, प्लस ये मशीन जो है इनका कैपेसिटी टोकन भी माइन करेगी, जिसका नाम है ओएसपी टोकन, माइनिंग भी करेगी, यानी ये डाटा स्टोरेज भी और माइनर भी है, यानी 2 in 1 काम होगा इसके अंदर, ऑल इन वन आई थिंक। यस, ठीक है। तो इसके अंदर मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे इसमें। ये आगे इसके टोकनोमिक्स है कि क्या क्या इसके अंदर मिलेगा। कैपेसिटी प्रोवाइडर्स जो हैं जिनके पास तमाम ये सर्वर्स मशीनें घर में पड़ी होंगी, टोटल सप्लाई जितनी इस कॉइन की होगी 85% इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। 10% जो है वो ओएसपीडी होल्डर्स को दिया जाएगा जो डाओ के अंदर काम कर रहे होंगे, ठीक है, वो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। बाकी 5% इनकी डेवलपमेंट की जो टीम है जिसने ये टेक्नोलॉजी बनाई है उसको ये शेयर मिलेगा। अब ओएसपीडी जो टोकन है उसकी 100 बिलियन की सप्लाई है जो अभी हम बनाएंगे। अभी हम जिसके ऊपर ऑलरेडी ये मार्केट के अंदर आया हुआ है, ओएसपी अभी बनना है। 2 तरह के टोकन्स हैं, एक ओएसपीडी है, एक ओएसपी। अब मैं इसकी तरफ आपको जा रहा हूं लेकर। अच्छा, मैंने आपको बताया 2 तरह के टोकन है, एक ओएसपीडी है और एक ओएसपी है। ये वाला ओएसपी जो है इसकी 10 बिलियन की सप्लाई होगी। ये जो है ये उस यूनिट के थ्रू, सर्वर जो है उसके थ्रू माइन होगा, लेकिन ये 8-10 महीने के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि उससे पहले जो है कम्युनिटी बनाना जरूरी है जो ये सर्वर अपने पास रखे। तो उसके लिए हम ओएसपी, ये डी स्टैंड फॉर डाओ। डाओ में क्या होता है, कोई बंदा स्पेसिफिक ऑनर नहीं होता, एक बंदा ऑनर नहीं होता, जितनी कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती है सबके पास ऑनरशिप राइट होती है, हर बंदा खुद मालिक होता है इस सिस्टम का, हर बंदा स्टेक होल्डर होता है इस सिस्टम में। इसकी जो सप्लाई है ये 100 बिलियन के करीब है।
अब इस 100 बिलियन की सप्लाई के अंदर इन्होंने 3 पोर्शंस के अंदर ये डिवाइड कर रहे हैं इसको। 70% जो है वो कम्युनिटी में जाएगा, ठीक है, सी लिख दिया मैंने। 10% जो है वो प्राइवेट सेल्स राउंड के अंदर एयर ड्रॉप वगैरह के अंदर इनिशियली पिछले 2 महीने से ऑलरेडी यूज हो रहे हैं, ठीक है। तकरीबन इनका जो OSPD का जो कम्युनिटी पेज है उसमें 1 लाख से ज्यादा मेंबर ऑलरेडी मौजूद है। 2 महीने पहले इन्होंने स्टार्ट किया था जो इसके प्राइवेट सेल्स के अंदर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। बाकी जो 20% है वो आगे इनकी टीम के अंदर डिवाइड होगा, जो कोर टीम होगी डाओ के अंदर, जो बेसिकली फेलोज वगैरह है, उनकी टेक्नोलॉजी की टीम है और अदर जो डेवलपमेंट वगैरह कर रही है, ठीक है। इस तरह ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम इसके अंदर एक मेजर शेयर जो 70% है इसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अच्छा हम इसके ऊपर पैसे बना सकते हैं और नेक्स्ट 10 मंथ के अंदर हम इस काबिल होंगे कि हमारी कम्युनिटी में तमाम के पास ये सर्विस घर घर पड़े होंगे, क्योंकि हर बंदे का डाटा हमारा मोबाइल अपलोड हो जाता है वीडियो से या फोटोज से। अब हमने को कहीं ना कहीं तो रखना है डाटा, फिर हम पोर्टेबल हार्ड डिस्क यूज करते हैं, फिर उसमें ट्रांसफर करने का बड़ा इशू होता है, ठीक है। तो वो क्रैश हो जाए, हर वक्त डर लगा रहता है चोरी ना हो जाए, उसको संभाल के रखना पड़ता है, कुछ और इशू ना हो जाए। तो इसके अंदर ऐसा कोई इशू नहीं होगा। आपके पास प्राइवेट की होगी वो संभाल के आपने रखनी है और रिकवर कर देंगे, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ तो 70% जो कम्युनिटी का हिस्सा है उसके अंदर हम किस तरह इसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, कम्युनिटी क्यों पार्टिसिपेट करेगी। जाहिर सी बात है कम्युनिटी को बेनिफिट होगा, कोई इंटरेस्टिंग चीज होगी तो उसके थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे। कम्युनिटी के अंदर हर जगह से जो बंदा काम करेगा उधर से प्रॉफिट आएगा, सबका डिवाइड। जी 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 मैं करेगा ये करेगा, सब कम्युनिटी का अंदर है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अब वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके लिए ये लिक्विडिटी पूल क्रिएट कर रहे हैं। इस लिक्विडिटी पूल के अंदर तमाम लोग लिक्विडिटी कहते हैं इंस्टेंट कैश, जो भी ट्रेडिंग हो रही है हर एक को इंस्टेंट कैश ट्रांसफर हो रहा है हर एक। उसमें क्या है, फॉर एग्जांपल इस लिक्विडिटी पूल के अंदर आप पार्टिसिपेट करते हैं $1000 के साथ, ठीक है। मिनिमम $100 से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपवर्ड जितना मर्जी है एग्जांपल, ठीक ठीक है। $1000 आपका 2 पोर्शंस में डिवाइड हो जाएगा। $500 जो है वो आपका एलबी में जाएगा और $500 जो है वो आपका मैट्रिक्स में जाएगा। ये मैट्रिक्स क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। इस $500 का क्या बेसिकली हो रहा है, ये भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। 250 का आपको BNB मिल रहा है डॉलर का, क्योंकि ये बिना स्मार्ट चेन इनिशियली यूज कर रहे हैं अपने इस डाओ के लिए। OSP के लिए इनकी अपनी चेन यूज होगी जिसकी 10 बिलियन सप्लाई है, जो कि ओमनिस्फेयर है। ये जो मैंने बताया ना, ये OSP ये ओमनिस्फेयर पे होगा कंप्लीटली। ये वाला जो है इनिशियली ये बिना स्मार्ट चेन के ऊपर, तो जिस चेन के ऊपर वो लिक्विडिटी पूल के अंदर आपको 50% उसका कॉइन उठाना पड़ता है, क्योंकि बिना स्मार्ट चेन पे है तो आपको इसलिए 50% जो है वो BNB रखना पड़ेगा। ये बिनांस स्मार्ट चेन के ऊपर है, ठीक है। तो बिनांस का जो बेसिकली टोकन है वो BNB है, जिसका लिक्विडिटी पूल इसका क्रिएट होगा तो 50% पे BNB में स्टेक होता है। तो इसमें से जो $500 में से 50% BNB में चला जाएगा, 50% का OSPD हो जाएगा, यानी $250 का, ठीक है। और ये 45 डेज के लिए आपका लॉक हो जाएगा और 45 डेज के बाद आपको 100% उस वैल्यू के मुताबिक OSPD मिल जाएगा, जो आप डेली बेसिस पे 3.33% आप रिलीज कर सकते हैं। यानी अगले 30 डेज के अंदर 100% आपका OSPD जो है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो 45 डेज के बाद आपको जब OSPD मिलेगा तो हर बंदे का अगर पैसा लिक्विडिटी पूल के अंदर 45 डेज के लिए लॉक हो रहा है तो 45 डेज में कितने नए लोग आ जाएंगे। वो नए लोग किस फार्मूले से आएंगे, वो इस फार्मूले से आएंगे जो मैं भी बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 45 डेज में अगर आपका लॉक हो रहा होगा पैसा तो नए कितने लोग आएंगे, तो बायर सेलर से ज्यादा हो जाएगा। तो डिमांड एंड सप्लाई के रूल के मुताबिक जब बायर सेलर से ज्यादा हो तो रेट ऊपर जाता है कि नीचे आता है, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो $500 जो है ये आपके 45 डेज आपका 750 से लेके तकरीबन $1000 तक बन सकता है, इसका पोटेंशियल, ठीक है। जैसा आपको ग्राफ आइडिया दे रहा हूं इसके अंदर। अब ये जो $500 इधर आया है इसका क्या होगा, इसका मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताने जा रहा हूं। इट्स अ कम्युनिटी पार्ट, ठीक है। ये जो $500 आपका लिक्विडिटी पूल में $1000 में से जो इधर आया है ये बेसिकली 6 रिवॉर्ड्स के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका,
ठीक है, जैसे ये रिवार्ड्स के आपके $500 की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, वैसे ही आप रिवॉर्ड अगले जो भी पर्सन आपके रेफरेंस से आता है उसके ले भी सकते हैं आप, ठीक है। ये वाइस वर्सा है एक दूसरे के साथ। पहला क्या बेनिफिट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फर्स्ट काइंड ऑफ रिवॉर्ड, अगर आपके रेफरेंस से कोई भी पर्सन आता है लिक्विडिटी पूल के अंदर, ठीक है, तो आपको उसका डायरेक्ट बोनस जो है जो भी मैट्रिक्स सिस्टम में जा रहा है उसका 26% मिलेगा। यानी $500 से आया तो आपको कितना मिल रहा है, $130, 26% जो बन रहा है डायरेक्ट रेफरेंस से डायरेक्ट रेफरेंस से वो $130 मिलेगा, ठीक है। और ये सारा काम ओवर द बिनांस की स्मार्ट चेन के ऊपर होगा, कोई दो नंबरी नहीं हो सकती। इधर उस बंदे ने पैसे डाले हैं, यूं करके आपको आपका बोनस भी आ जाएगा। इसमें कोई कंपनी नहीं है, सारी ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड काम हो रहा है, तो कोई दो नंबरी नहीं कर सकता, कोई आपकी पेमेंट नहीं रोक सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। सुन रहे हैं ना अराफात भाई? जी जी ऑटोमेटिक जी सुन लो, ठीक है। बिल्कुल, हाँ। तो हर बंदा फौरन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, उसी वक्त डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है पैसे की, यानी पैसा इसमें कंटिन्यूअसली रोटेशन के अंदर। नहीं, किसी को रिक्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। हाँ, कोई किसी को नहीं, खुद ऑटोमेटिक सारा सिस्टम चल रहा होगा। अब रात को सोएंगे, सिस्टम क्योंकि चालू होने में टाइम लगता है, रात को सोएंगे आपका पैसा कुछ और होगा वर्ल्ड में, सुबह सो के उठेंगे कुछ और होगा, क्योंकि पैसा हमेशा सिस्टम देता है। कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, असल में ये जो नेटवर्क है ना, हम लोग अभी रियल में आए हैं, पहले हम लोग फेक में आए हैं। जी जी, पहले कंपनियां थी, वो कंपनियां पीछे रोक लेती थी पैसा, लोग बना के चले गए, ठीक है, बंदों का नुकसान हो जाता था, वहां बन जाती थी। और इसके बाद जो हमारा नेटवर्क बनेगा, असल बिजनेस हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस होगा, मशीनों की डिस्ट्रीब्यूटर होंगे हम फिर सप्लाई किया करेंगे, ठीक है। जिधर जिधर नेटवर्क होगा वो फिर ज्यादा हमारा बिजनेस शुरू हो जाएगा, जिसमें रिस्पेक्ट भी होगी हमारी। हम कुछ बता सकेंगे जनाब, हम इसके डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट के हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं, हम इसके थ्रू कम्युनिटी बना के उसी कम्युनिटी में अपनी प्रोडक्ट लेके जाए। बिल्कुल ऐसी है। फिजिकल फिर प्रोडक्ट होगी ओवर द इंटरनेट, जिसके ऊपर लोग सारा अपने डाटा, और जो नीड है इस वक्त जरूरत है लोगों की। इधर स्टोरी क्या है, वी आर क्रिएटिंग अ डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट, वी आर क्रिएटिंग आवर ओन ब्लॉकचेन, वी विल हैव आवर ओन सर्वर मशीन, ठीक है, वेयर यू कैन यूटिलाइज दिस टोकन्स, व्हाट यू आर गेटिंग इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट, ठीक है। सो डायरेक्ट बोनस आपका 26% हो गया। इसके बाद आपका अगला बोनस जो है उसको मैट्रिक्स बोनस कहते हैं, जिसको आपको टोटल आप ऑर्गेनाइजेशन बोनस भी कहेंगे। आप जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है उसके अंदर से आपको पार्टिसिपेशन मिलेगी, ठीक है। उसके अंदर तकरीबन 24% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वो कैसे? ये $500 का आपका फॉर एग्जांपल दिस वन इज यू, ये आप हैं, ठीक है। इसका 3/8 का मैट्रिक्स है। 3/8 का मैट्रिक्स क्या? फॉर एग्जांपल ये 3, इसके बाद फिर 3, ठीक है। ये 2 लेवल्स हो गए, ये पहला लेवल था, ये दूसरा लेवल था, इस तरह तकरीबन 8 लेवल्स तक। 3/8 के मैट्रिक्स में टोटल कम्युनिटी जो आती है वो 10,000 लोगों की होती है, 10,000 पीपल। उसमें क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके जैसे आप सिस्टम में आए, मैट्रिक्स में आए, तो आपके बाद पूरी दुनिया से, कोरिया से, चाइना से, हांगकांग से, इंडिया से, पाकिस्तान से, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोप से जो भी लोग आएंगे वो यूं आएंगे, हर एक मैट्रिक्स में यूं करके फॉलो कर रहा है, ऑटो फिलिंग हो रही है। जी आप बैठे हुए हैं, आपके पास जो भी बंदा जितना भी पैसा इसके अंदर मैट्रिक्स में लगा रहा है, आपको हर एक का 3% मिलेगा। हाँ, इसका मतलब हमको कुछ करने का कुछ करना का नहीं है जी, ऑटोमेटिक। कुछ करेंगे तो वो 26% जी मिलेगा। जी 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 जी, क्योंकि ये 24% मिल रहा है, उस पर 26% मिल रहा है। बाकी तमाम बेनिफिट मैट्रिक्स में आप सिर्फ 24% ले सकते हैं, बाकी तमाम बेनिफिट्स वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की। वो तो 1,000 का 500 इधर गया, वो 45 दिनों के बाद आपको उसमें से मिलेगा, उसमें से मिलेगा, वो तो ऑटोमेटिक है। बाकी 500 इधर आता है आपका। हाँ, इधर का बात कर रहा हूँ। हाँ जी, अभी इसका मेरा नेटवर्क है, ये नेटवर्क करेगा तो हमको इसमें इसमें भी नेटवर्क करने का नहीं है। 3 हमारा आईडी करने के बाद ऑटो फिलिंग सिस्टम है, जिसके बदौलत हर किसी का, फॉर एग्जांपल आपने 500 जमा किया, जवाब मैंने
1000 जमा किया, अरशद भाई ने 5000 जमा किया, वो ऑटो फिलिंग सिस्टम से आ जाएगा। ठीक है, आपको 3% आने के बाद उसका 3% आपको बगैर बोले के मिल जाएगा। हर एक से मिलता रहेगा आपको। हर एक इस तरह। नहीं ऐसा नहीं है, हमको मालूम है ये जो हमारा डाउन में 3% इन्वेस्ट करने का, वो तो मेरे को आपको नहीं, सिर्फ उसका तो मिलेगा 3% ना आपको इनका 26 फॉर एग्जांपल ये 3 लोग आपके हैं अगर मेरा पास है नहीं, तो फिर है? कोई 3 बंदा मेरा पास है नहीं। नहीं है फिर भी मिलेगा आपको, ना वही बात कर मिलेगा फिर भी, जरूरी नहीं है 3, लेकिन हमने हर एक से काम करवाना है, नहीं तो मैट्रिक्स रुक जाएगा। इसका सिस्टम क्या, हम इधर आ गया, 3 बंदा मेरे को नहीं मिला, भाई का मिला, ऊपर भाई का मिला, लाजिम इधर जाना मानते हैं। सॉरी, ऑटो फिलिंग आएगा वो। ऑटो फिलिंग आपके 3 लोग नहीं भी आ रहे, आपको फिर भी 3% मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने आज ज्वाइन कर लिए, ठीक है, आपके बाद ये किसी और के रेफरेंस से है, तो फिर मेरा नीचे ये किसी और के, मैं किसी और के रेफरेंस, मैं किसी और के रेफरेंस से है, ठीक है, इनका भी आपको 3% मिलेगा। नेटवर्किंग ठीक है, हर एक को मिलता रहेगा। इसमें क्या मालूम है, जिम्मेदारी ऑटोमेटिक होती है। हम कर रहे, तुम भी तुम करो, इससे जिम्मेदारी ऑटोमेटिक हो जाती है। बिल्कुल, हर बंदा जिम्मेदारी हो जाती है। जरूरी नहीं है, लेकिन हर बंदा क्यों काम करेगा, मैट्रिक्स एक्सपैंड करने के लिए, कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, खुद रोल प्ले कर रहा हूं। ठीक है, ये आपको 3% हर एक का मिलेगा। ठीक है, और आप कितना कमा सकते हैं ये तो भरता जाएगा। जितनी आपकी अमाउंट इधर पड़ी हुई है उसका तकरीबन 6x, यानी 530 $3,000 US। यानी $3,000 US आप इसमें से कमा सकते हैं। ठीक है, नीचे जो है जी 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 जी, हमारी रेस पर फिलहाल वो तो फिलअप होगा, वो तो कम्युनिटी में मिलके काम करेंगे ना, सारे सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करते चले जा रहे हैं, तो मैट्रिक्स फिल होता चला जा रहा है। ठीक है, और 3,000, ठीक, आपको और पैसा बढ़ रहा होगा, लेकिन वो आपको मिलेगा तब तक नहीं जब तक आप दोबारा इसके अंदर ऐड ऑन नहीं कर देते। ठीक है, वो कैसे है वो आपको इसी तरीके से बताते हैं। सर आगे कंटिन्यू करें। 3,000 जो है फिलअप हो गया, वो आपने ले लिया, तो पहले लोग आ रहे हैं, 58 का किसका बता रहे हैं? आप नहीं ला रहा है लेकिन लोग आ रहा है। ये जो 3% है ये आपके मेन अकाउंट में शो हो रहा होगा। अच्छा, होते होते फर्ज किए यहाँ पर 5,000 हो गया। अब आप विड्रॉ तब कर सकेगा कि आप 1,000 का या $500 का और लगाएगा। तो अगर एक ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अभी। हाँ 5,000 हो गया, आपका जितना वहां पर शो हो रहा है आप खुद उस हिसाब से अपना पैकेज लगा देगा। क्या है ना, आपको पता है ना कि 5,000 है, तो अगर 5,000 यहाँ पर शो हो रहा है तो ये कितने का 3x है, कितना लगाएंगे तो 5,000 बनेगा? और 6x नहीं वो 1,000 1,000 1,000 से कुछ ज्यादा हो जाए। हाँ 1,000 और लगाएंगे, 1200 5,000 कैश कर दिया। ठीक है, तो ये काम ऐसे आगे बढ़ता चला जा रहा होगा, आपका शो होता चला जा रहा होगा, आप उसमें डाल के उससे तो फिर आगे से और भी ज्यादा हो जाएगा, तो और भी ज्यादा लगाना। हाँ बिल्कुल 10,000 भी लगाएगा, फिर कुछ लोग 50,000 लगा रहा होगा, जिसका जितना दिल करेगा उतना लगा रहा होगा। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये आपका 1 घंटे में ये बन रहा होगा। हो सकता हो क्यों? जब कम्युनिटी इतना अच्छा, कम्युनिटी ऐसे पूरा दुनिया में, और ये सिर्फ आपका कम्युनिटी नहीं है कि आप अकेले बना रहे हैं, ये कंपनी का मैट्रिक्स है। इससे पहले जितने भी मैट्रिक्स चले वो हर बंदे का अपना ही मैट्रिक्स होता था, लेकिन यहाँ पर जो कि कंपनी का मैट्रिक्स है। 8 तारीख को सिस्टम स्टार्ट होने जा रहा है। अभी तक मेरे ख्याल से 8 जुबैर भाई, अभी तक मेरे ख्याल से 8 लोगों को भी नहीं पता इसके बारे में। नहीं, ये जो तो बहुत ही इनिशियल स्टेज में है हाँ। ना। जी जी, हम बहुत ही प्राइम टाइम पे यहाँ पे बैठे हैं और ये जो प्लानिंग है वो सुन रहे हैं, और इसमें से हमें बहुत ही फायदा और बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। मेरी बात का मतलब ये है Bright तो क्योंकि है। हम बहुत इनिशिएटिव स्टेज पे अच्छा मैं आपको बता रहा था, आपका $500 इसमें था, इस पूल में, मैट्रिक्स पूल में $1,000 टोटल लगाया, 500 चला गया उस पे लिक्विडिटी पूल में, BNB के पेयर के साथ 500 इधर पड़ा हुआ था। इसमें कितना आपने कमाया? 3,000 6x ना, मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, आप अब और भी बन रहा है। फॉर एग्जांपल आप रात को फ्लश आउट हो गए, सुबह देखा था कि जनाब ये तो मैं तो फ्लश आउट हो गया था रात को,
और जो भी इनकम आ रही होगी वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इधर सेफ होगी। आप फिर पैसा डालोगे फिर आएगा। फिर वो आ जाएगा। हाँ ठीक है, अगर आप डालते हो 500 की बजाय $5,000 इसके अंदर, यानी टोटल $10,000, फिर आपको 6x नहीं बल्कि फिर 10x आपको मिलेगा। 60,000 $50,000 मिलेगा फिर आपको 10x मिलेगा। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके डिसीजन के मुताबिक किससे आपने पार्टिसिपेट करना है। यानी 10,000 अगर डाला है तो 5,000 का आपको जो इसमें पूल में आया है आपको 10x मिलेगा, यानी $50,000 टोटल मिलेगा इसमें से। ठीक है, वो 500 का हिसाब किया अभी तो 5,000 का हिसाब हो गया तो 500 के ऊपर आपको 6x मिल रहा है, 5,000 के ऊपर 10x मिल रहा है। वो ऐसा ठीक है, कंपनी की तरफ से सिस्टम। ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर ये सारा मैट्रिक्स ऑटो चल रहा है। जब आप फ्लश आउट हुए हैं, आपने फॉर एग्जांपल पहले 500 का लगाया, आप फ्लश आउट हुए, आप दोबारा $5,000 लगाना चाह रहे हैं, तो आपकी नई पोजीशन नए मैट्रिक्स में आएगी। आप दोबारा जब फ्लश आउट हो जाओगे फिर और पैसा जब डालोगे ना, तो पोजीशन न्यू आपकी पोजीशन इस मैट्रिक्स में आएगी, यहाँ करके कहीं नया आ गया। हाँ जी, जब नए पैसे डालोगे नीचे आ जाएगा। हाँ, नहीं, लेकिन ये पोजीशन आपकी इधर ही रहेगी, उस ये भी इधर class हो रहेगी जाएगा। और ये भी इधर आएगी आपकी। ओके हाँ। ठीक है, जब नया आपका बेसिकली अकाउंट एक ही है। ये कैलकुलेटर पीछे चल रहा है, ये बैक एंड की मैं आपको स्टोरी सारी बता रहा हूँ, पैसे कैसा डिवाइड हो रहा है। आपके अकाउंट के अंदर आपके पास ये पोजीशन भी, आपके पास एक ही अकाउंट है, उसमें पैसा आ रहा है रिवॉर्ड कोड करके। ये रिवॉर्ड 01 करके इस कोड का ये मिलेगा, रिवॉर्ड 02 करके ये कोड मिलेगा। ये हमें पता होगा 01 के कोड का मतलब है हमें डायरेक्ट बोनस आया, 02 के कोड का मतलब है हमें मैट्रिक्स से बोनस आया, जो डेली बेसिस का थोड़ा थोड़ा करके हर थोड़े थोड़े मिनट के बाद आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हर बंदा फिर अर्निंग करता चला जा रहा है। आपने जब नया पैसा डाला तो वो इधर आप इसका आपको अपने पैसे का भी 3% ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो मैट्रिक्स में पोजीशन के थ्री। ये तो फिर एवरी सेकंड पैसा आ रहा होगा। एवरी सेकंड आ रहा होगा, इसी तरह चलता रहेगा ये सब। ठीक है, लिक्विडिटी पूल बिग होता चला जाएगा, तो कॉइन की प्राइस किधर जाएगी ये आप खुद इमेजिन करें, हो जाएगा ना। क्योंकि पैसा कंटिन्यूअसली सर्कुलेशन और रोटेशन के अंदर, तो किसी भी काम के अंदर जितना ज्यादा पैसे की रोटेशन हो रही होती है उतनी ज्यादा सबको बेनिफिट भी हो रहा है और उस चीज की वैल्यू भी ऊपर जा रही होती है। ओएसपीडी की वैल्यू देखिए किधर जाएगी, तो आपका ये जो इधर लगा होगा ओएसपीडी, जो मैंने आपको पहले बताया था, ये $500 का नहीं रहेगा, इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब आप वहां से फ्लैश आउट हुए तो आपने दोबारा इसमें पैसा डालना है, वो ऑटोमेटिक इधर ऐड हो जाएगा। वो इधर ऐड हो जाएगा। तो पुराने जब रिलीज होंगे उनकी वैल्यू भी ऊपर चली गई होगी, क्योंकि बायर सेलर से ज्यादा होता चला जा रहा है, पैसा कंटिन्यूअसली सर्कुलेशन के अंदर है, तो हर बंदा कमा रहा है और पैसा डिस्ट्रीब्यूट भी 100% होता चला जा रहा है। तो इट्स कंप्लीट इकोसिस्टम। दैट मींस इसमें लूना का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं, लूना तो सेंट्रलाइज्ड, इसमें तो लोग एक्सचेंजेस के अंदर था, पंपिंग एंड डंपिंग थी, इसका लूना का चक्कर में तो डिफरेंट स्टोरी है सारी के सारी। सही बात है। वो आपका दुख हम समझते अच्छी तरह। लूना तो आपका ग्रुप भी है यार। ठीक है, अभी लूना ये आपका ये 50% डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 26 जमा 24 50%, अभी बाकी 50% पड़ा होगा, वो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊं 50% की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। ठीक है, 26% आपका डायरेक्ट कमीशन है, आपके रेफरेंस से जो भी बंदा आएगा आपको 26% कमीशन मिलेगा। ठीक है, 24% आपको मैट्रिक्स से मिल रहा है ऑटोनेट के जो पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। ठीक है, अगली चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बोनस, जो आपकी टीम है आपके रेफरेंस से मिली, वो थर्ड बोनस है जिसको हम स्टार बोनस कहते हैं, जिसको हम रैंक बोनस भी कहेंगे। वो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज यू, आपके रेफरेंस से कोई भी लोग आ रहे हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है, चाहे एक बंदा आया चाहे मल्टीपल लोग आए, जब आपका $10,000 का वॉल्यूम हो गया, आपका ग्रुप वॉल्यूम हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपने इनको ज्वाइन करवाया, इन्होंने इनको कराया, इन्होंने इनको कराया, इन्होंने इनको करवाया, टोटल मिला के $10,000 का बोनस हो गया। या आपने एक ही बंदा डायरेक्ट किया, उसने $10,000 लगा दिया लिक्विडिटी पूल में। ठीक है, जैसे ही आपका $10,000 का बोनस हो जाएगा, आपको 5% आप बन जाएंगे 1 स्टार,
और आपको 5% एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपने ये आप बन जाएंगे 1 स्टार, ठीक है। अगर आपकी टीम के अंदर, ठीक है, 3 1 स्टार हो जाते हैं तो आप बन जाएंगे 2 स्टार, तो आपको 10% एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाएगा। ये नहीं, हमारा नीचे जो बंदा है उसका भी ऐसा मिलेगा आपकी टीम में 3 डिफरेंट लाइंस में वो मेरा इंक्रीज हो जाएगा। आपका नहीं, आपकी एंट्री नहीं, आपकी टीम जो बढ़ाएगा ना, हमारा लेवल डाउन में वो हो जाएगा तो हमारा लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा बात है ना? हाँ बिल्कुल ऐसे यही बोला मैंने। कितने हो गए अगर अभी 10,000 हो गया ना, फिर 30,000 हो जाएगा। हाँ 30,000 हो जाएगा, लेकिन 3 डिफरेंट लाइन में, एक लाइन में नहीं, 3 डिफरेंट लाइन में। फॉर एग्जांपल आपने 3 लीडर ज्वाइन करा गया, इनको ये भी V1 हो गए, स्टार 1 हो गए, ये भी स्टार 1 हो गए, ये भी स्टार 1 हो गए, फिर मेरे को मिलेगा, आप 2 स्टार हो जाएंगे और आपको 10% मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अगर आप टोटल अगर 3 2 स्टार हो जाते हैं तो आपको 15% मिलना शुरू हो जाएगा, और अगर आपके 3 स्टार हो जाते हैं आपकी टीम में तो आप 4 स्टार हो जाएंगे और आपको 20% मिलना शुरू हो जाएगा एक्स्ट्रा। ये ऑटोमेटिक आएगा ना? जी सब कुछ स्मार्ट चेन के ऊपर है, सब कुछ फॉरेन वॉलेट में आपके आ रहा होगा। हर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के ऊपर है, हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं, पूरा कंपनसेशन प्लान ब्लॉकचेन पे। ठीक हो गया। अब अगला जो कमीशन है, जो 4th वन है, वो सेम रैंक कमीशन। फॉर एग्जांपल आप भी V1 है, ये भी V1 हो जाते, अब तो सेम रैंक हो गया, फिर आपको ये 5% ही मिलेगा। आपकी बाकी टीम में अगर कोई आ रहा है, इनके अलावा लाइन में जो आ रहा है उनका 5% मिल रहा होगा, लेकिन इनकी लाइन से 5% नहीं मिलेगा क्योंकि सेम रैंक हो गया, या इनका रैंक, आपकी टीम का मेंबर का रैंक आपसे ऊपर निकल जाता है, वो ज्यादा मेहनती है, ज्यादा काम करता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसके कनेक्शन हो सकता है। ठीक है। तो आपको फिर सेम रैंक के ऊपर सेम S1 है तो आपको 2% मिलेगा, S2 सेम है तो आपको 4% मिलेगा, और S3 सेम है तो आपको 6% मिलेगा। ठीक है। फिर आपको ये परसेंटेज नहीं मिलेंगी, बाकी लाइन से मिल रही होगी, लेकिन जिस लाइन के अंदर सेम रैंक वाला बंदा आपके साथ आ जाएगा या आपसे ऊपर कोई रैंक निकल जाएगा, फिर आपको ये गैप कमीशन मिलेगा इतना 2%, 4% और 6%। S4 को क्या मिलेगा? जो इसके ऊपर है 4 स्टार है जो बंदा, ठीक है, उसको 5वां मिलेगा, वो क्या है 12% कंपनी का ग्लोबल टर्नओवर में। कंपनी का टोटल स्ट्रक्चर के अंदर जो सेल्स गिर रही है वो 4 स्टार में तकसीम हो जाएगी। अगर एक बंदा, पहला बंदा जो 4 स्टार बन रहा है, उसको 100% 1% मिल रहा है। अगर 2 4 स्टार हो जाएंगे फिर 6% मिलेगा, 4 हो जाएंगे फिर 3% मिलेगा। लेकिन सेल्स भी तो वैसे ही बढ़ती जा रही है, सेल्स भी ऊपर बढ़ती चली जा रही है। तो जो ग्लोबल टर्नओवर जो पूल है 12%, ये 4 स्टार्स में डिवाइड होगा, लेकिन जो पहला 4 स्टार होगा वो कंफर्म मिलियन ही है। 6th वन जो है वो 6% ये बर्निंग हो रही है। हर ट्रांजैक्शन के ऊपर 6% जो पैसा है वो कॉइन की टोटल सप्लाई को बर्न कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, कॉइन की वैल्यू ऊपर जा रही है, जिससे तमाम कम्युनिटी का बेनिफिट हो रहा है। ठीक है। तो ये टोटल 100% पैसा इसी तरह तकसीम हो रहा है। दुनिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो इतने खुले तरीके के साथ, इतने ट्रांसपेरेंट वे से अपना 100% पैसा इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। सही बात है। 6, 12, 20, 15 थे, हो गया, और पिछला 24 और 26 और पिछला 24, 26 100% कवर है। क्या इसमें पैसा ही पैसा है। इसमें क्या इसमें पैसा बहुत है। इसमें क्या भाई, इसमें क्या जमा भी बहुत लगाना। माइंड इसलिए आप सोच रहे हैं क्योंकि आपने पहली दफा देखा है। मैंने जब पहली दफा, मुझे हंस ने बताया था ना, मुझे 30% भी समझ नहीं आया था। एक तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हमारे दरमियान, जो तरह लैंग्वेज का मैथ का प्रॉब्लम, मेरे को आइडिया नहीं है, आई डोंट नो, वो सोचा था आई नो। मैंने, आप समझो कि मैंने कितनी मुश्किल से समझा होगा उससे। हाँ भाई
मैं 2-3 दिन उसके साथ लगा रहा, 4-4 घंटे। आप बिल्कुल ऐसे इसका मतलब वही नहीं है भाई, ये सिस्टम टेक्नोलॉजी अभी जा रहा है, आगे जा रहा है, ये सिस्टम में जा रहा है। हमें टेक्नोलॉजी के अंदर वो मौका मिल रहा है जैसे 2008 में जो बिटकॉइन में शामिल हुए थे। ये जो घड़ी है ना, ये घड़ी के अंदर के व्हील्स है ना, एक को रिलेटेड ये एक को मारता जाएगा तो टाइम दिखाएगा। तो ये सिस्टम वो सिस्टम है, आपको एक मरतबा आप एवरी टिक एक मरतबा यस टिक बोलेगा पैसा है, टिक बोलेगा पैसा है। मिनिमम एंट्री $100 की है। आपका जो बंदा $100 से आया है वो कंफर्म इन फ्यूचर $10,000 जब $100 से वो $300 पे फ्लश आउट हो जाएगा। उसने कहा कि वो बार-बार पैसे डालता रहा तो ये मैं जिंदगी स्कोर में करूं, मजा से करना मैं $10,000 डालता हूं, कम से कम $50,000 पे तो फ्लश आउट होगा। फ्लश आउट का भी सिस्टम नहीं है। अभी ये तो बात सही है। एक्स फैक्टर जब कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर आपको दोबारा रीइन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा जवाब भाई, इससे पहले जो मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है कंपनीज में, फ्लैश आउट का ये होता था कि फर्ज किया जैसे कि मैं OneCoin में काम करता वो था, बाइनरी होती थी, मैं आपकी बात समझ गया हूं। उसमें दोनों स्लाइडिटी में जाया हो जाती है, वो इसमें कुछ जाया नहीं होता। इसमें मतलब शो हो रहा है मैं अगेन पैसा डालूंगा तो उसको निकाल। हाँ जी। अच्छा फर्ज किया मैंने देखा कि सुबह उठ के देखा कि मैं अब जो रात में जो काम हुआ है वो $10,000 का शो हो रहा होगा, राइट? तो मैं ये देखूंगा ना कि $10,000 ये कितने का वो 6% बनता है, उस हिसाब से पुट करूंगा मनी और वो सारा विड्रॉ कर लूंगा ऐसे। बिल्कुल आप कर सकते हैं। भी कर ये सकते हैं। सबसे बड़ी बात है यार, ये चीज़ जो है। हमें नजर आ रहा होगा कि हमें कितना मिलने वाला है नेक्स्ट 2 से 3 मिनट में। अभी हम सब फोकस Most कर रहे हैं इसके ऊपर। exciting thing for me is physical product. Yes. Because they are launching a device, decentralized internet device. This is something amazing happening to the world in future. ठीक है, तो आटम ये 3 का मैट्रिक्स है। अगर हर बंदा 3 लोगों को लेकर आ रहा है तो 8वें लेवल तक 10,000 लोग हो जाते हैं। बेसिकली नेटवर्किंग होती क्या है? आपने खुद काम नहीं करना, काम करवाना है। इसका ये नेटवर्किंग है। डर